सर शक है भाई, उसको मारा गया है, इसे खुद नहीं मरा वो। शक है भाई, दायरे पे शाम को वो 4 बजे तक यहाँ था। शाम को ये भाई की सासू भी ख़त्म हुई थी, उसके बावजूद वो वहाँ पे गया था। फिर उसको लोगड़ी उड़ाई है, फिर उसके बाद में वो यहाँ भी आया है, घर पे भी आया है। फिर बाद में फिर ये भाई के पास में फिर ये तो मारने का शंका है। और मारने का शंका हम तो बता रहे हैं। इसका एक तो ये क्या नाम है इसका, शायद मैं नाम यहाँ को कम ही बोलता हूँ, हिंदी गांव में कम ही आता हूँ। ओम प्रकाश है और एक ये बोलू राम कुड़ावत, इनके आधार पे हूँ मैं। सर यही है। एक सुसाइड नोट भी मिला था, उसमें क्या था? सुसाइड उसके ऊपर कार्रवाई हुई है अभी तक? नहीं, उसे दिखाया नहीं गया हमें को, अभी उसे दिखाया नहीं। अभी पुलिस वाले बोल रहे कि जांच आएगी तब दिखाएंगे। कब तक के लिए बोला कि जांच आ जाएगी? 3-4 दिन के लिए बोला है। 3-4 दिन हाँ, के लिए। पिछली बार जब 12 महीने पहले इसको जैसी हुई थी ना लड़के को, तब यहाँ गांव में बात हो रही थी कि 12 महीने पहले टपका देंगे इसको। और वही बात, और वो 23 तारीख को पकड़ा गया था, और वो 23 तारीख को रात को ही हो गया वो, तो उनकी बात सत्य हो गई। सोशल मीडिया पर तो ये भी वायरल हो रहा है कि कोई प्रेम प्रसंग का मामला था। वो तो है ना, जांच आने के बाद में पता चलेगा। इनके सिस्टर हैं, सिस्टर से बातचीत करते थे। जी, आपके जो भैया थे घर पे आता था, क्या है ना, आपको ऐसा इन्हें आशंका लगती थी? 3-4 दिन से तो उनकी तारीख चल रही थी, तारीख पे जाता था, बीच में संडे आ गया था, फिर मंडे को तारीख पे जाके और ट्यूसडे को मेरे ससुराल गया है। मेरी दादी सास ख़त्म हो गई थी, वहाँ पे गया है। शाम को आया था 3 बजे। यहाँ मिट्टी है, सामने मिट्टी बिछाई है, रात को खाना खाया है, सोया है अंदर। उसके बाद में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो तो हमें भी नहीं पता, लेकिन ये एक साजिश है, सोची समझी साजिश है। क्योंकि लड़की की मौसी ने भी बोला था कि मैं दोनों को मारूंगी, एक को नहीं दोनों को मारूंगी। कोर्ट में केस चल रहा है। लड़की ने 3 पेज मतलब कॉपी में लिख के 3 पेज उसको दे के आई है जज को दिया है उसने हाथ में। कोई भी कार्रवाई हो तो देखो आराम से, ज़रूर मिलेगा। वो 3 नोट है, उसमें लिखा है साफ, उसके बाप ने उसके साथ बदतमीजी की है, और पहले भी उसको मतलब परेशान करता था, मेंटली और फिजिकली दोनों टॉर्चर किया है उसको। और वही प्रेशर मेरे भाई पे डाला है उसने, लड़की ने बोला या तो मेरे को ले चल, नहीं मैं मरूंगी और इल्ज़ाम आएगा। फिर इसी डर की वजह से वो लेके निकला था नाबालिग को, और फिर बयान दिलवाए थाने में। बयान उन्होंने चेंज किए वहाँ पे। पुलिस वालों ने मार मार के लड़की को भी मारा है, थप्पड़ मारा है लड़की को, मार मार के बयान चेंज करवाए हैं, क्योंकि पैसे खा रखे थे उन्होंने। बयान चेंज करवाए हैं। फिर लड़की ने वही बयान उस कागज़ में लिखे हैं कि मेरे से बयान चेंज करवाए हैं, और लड़की को मारने की धमकी दी है, बयान चेंज नहीं करे तो लड़के को मारेंगे। ये चीज़ें हैं। देखते हैं जांच में क्या आता है। आप है ना माताजी हो गया उनकी, ताई जी हो, तो 1 मिनट आप भी आ जाओ। तो उनकी तबीयत खराब, जांच हो रही है। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, क्योंकि कानून के ऊपर सबको विश्वास करना पड़ता है, और करना भी पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस है ना केस को आप है ना किस नजरिए से देख रहे हो? वो तो जांच होगी तभी पता चलेगा। जांच पक्ष में होती है या फिर वैसे होती है? जांच आने के बाद में पता चलेगा। इस जांच में भी अगर पता चलता है, कोई जांच में भी रिश्वत लेके कोई अगर खा जाए तो फिर, किलोमीटर है वहाँ से, अगर रिश्वत लेके कोई खा जाएगा, फिर जांच में भी अगर जांच खुला सामने जांच कराएं तो उसका भी पता पड़े। ऐसे तो जांच का हम भी क्या माने। वहाँ पे गए थे हम, उसमें हमने वो मांगी भाई लाओ सुसाइड नोट दिखाओ, तो सुसाइड नोट वहाँ पे नहीं दिखाया, तो फिर हम क्या माने उसका, ये बताइए। हाँ, किसी को नहीं दिखाया। नहीं दिखाया। मैंने सोहन जी को भी बोला था भाई सुसाइड, फिर उन्हें सोहन जी ने बोला कि वो तो थाने में जब्त है। फिर यही अब आगे की कार्रवाई आपकी। फांसी नहीं खाए
आपको ऐसा लग रहा है मारा गया है, तो किसी हथियार से मारा गया है या फिर कुछ पिलाया गया है? हथियार से फिर मारा गया है। तो अपने जो 3 अंगड़ाती है उनसे भी मीडिया में मेरे पास फोटो भी है, मैं दिखा दूं। और उसमें 3 अंगड़ाती है, उसमें भी नीचे हाथ नहीं, नीचे जगह कम थी। जगह बिल्कुल भी कम है, वहाँ पे पैर नहीं है। तो और वहाँ पे 2 पुड़ियाँ मिली, तो वो पुड़ी कौन के घेर के गया क्या है ये तो पुलिस प्रशासन बताए सर। हम तो क्या बताएं, हम तो क्या जानते हैं, पुलिस प्रशासन ही बताए ये बात। और वहाँ पे जो भी हुआ, फिर दूसरे दिन हमने जल को मीडिया से बुलाया, वो भी हमारे पास रिकॉर्डिंग है। तो जलको ने भी ऐसे बोला, गिराज देवंदा भी बोला, तो उसमें तो हम क्या बोले भाई। गिराज देवंदा खुद ऐसे बोल रहे थे कि यहाँ पे तो यार ये तो शंका लग रही है भाई, ये तो मारा गया है। मेरे पास ये बिल्कुल, उसके भाई साहब के पास भी ये है, मेरे पास भी है। अब आगे की कार्रवाई तो आप। परिजन मौजूद है, इनकी प्रमुख मांग क्या है जी? क्या है दीदी आपकी प्रमुख मांग? मेरे भाई को इंसाफ मिले और जांच हो, गहराई तक जांच हो, यही चाहते हैं हम तो। दोषी हो उसके लिए ईमानदारी से सारा काम होगा। उसकी कॉल डिटेल पूरी निकले तब पता चलेगा। दोषी हो उसको सजा दो, चाहे मेरा भाई हो, चाहे ये हो, चाहे मैं हूँ, चाहे दोषी हो उसको सजा दी जाए। सही है, चाहे रुंडल वाले दोषी हो, चाहे राशन का बास वाले दोषी हो, कोई भी दोषी है उसको सजा दी जाए, ये मांग। सर इस मैटर में वो इंचार्ज साहब, वो एसएसओ साहब, वो लड़के के पिताजी से अच्छी तरीके से भी बात नहीं की। ये कोई बात करने का तरीका थोड़ी है सर। और उसमें अगर चलो ये भी बात है भाई, चलो घर है, मेरा अंकल गया वहाँ पे, आपके बेटे की डेड बॉडी उतराने चला गया, तो उसकी लड़की की डेड बॉडी उतराने उसका पिता क्यों नहीं आया भाई? लड़की की बेटे क्यों नहीं आया? राम कुमार जी यादव क्यों नहीं आए वहाँ पे? ये बोलूराम उसका मामा जी लगता है, तो ये मामा जी की उसके खाने पे ही वो डेड बॉडी उतार दिए, और हमारा अंकल बाप के खाने पे डेड बॉडी उतार दी। तो चाहिए इंसाफ तो चाहिए भाई। अगर बोलूराम आया तो बोलूराम के कहने से ही डेड बॉडी क्यों उतार दी? अगर उसका पिता आता, राम कुमार जी आता, वहाँ पे मौके पे आते। अगर मेरे भाई की इसने बालू काका ने वहाँ पे बॉडी उतराई, तो उसने राम कुमार जी को वहाँ पे पहुँचना चाहिए था। नहीं, ये सही है नहीं। और वहाँ पे फिर ये नहीं आए, हॉस्पिटल में क्यों पहुँचा वो? फिर ये तो राजिश लग रही है हमें, तो राजिश लग रही है, तो राजिश का मुकदमा तो लेंगे सर भाई। वो विनोद सर ने वो वीडियो पे जो बदतमीजी से बातें की थी ना, वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, और उसके कमेंट में सभी दोष दे रहे हैं उस एचएसओ साहब को, विनोद सर को ही दे रहे हैं। यही से कौन बात करता है? वो भी लड़के का पिता है, उससे भी इज्जत से बात करो। लेकिन वो समझ नहीं रहे, वो अपने आप उस आप बार अपनी दूसरे की जगह खुद को रख के देखे ना, तब पता चलता है क्या होता है। लेकिन वो पता नहीं अपने इंसाफ है, ये तो इंसाफ देखेंगे उनका। ये यही क्यों पहुंचा? अगर बोलराम ही गया क्यों, उसका पिता क्यों नहीं आया? अब हमारी डेड बॉडी, हमारा भाई का पिता गया तो वो क्यों नहीं आया? उसकी लड़की का पिता क्यों नहीं आया? फिर हॉस्पिटल में क्यों पहुंचा, यहाँ क्यों नहीं पहुंचा? ये हमें इंसाफ चाहिए सर, और वो तो हो जाएगा, कुछ हो ना जाए, और इनका भी देख लेंगे और उनका भी देख लेंगे सर। ये है सर, जैसे वो विनोद सर है, उसे न्यायप्रिय के नाम से जाना जाता है। तो अब ये पता कर, वो जांच आने पे वो सही दूध का दूध, पानी का पानी का पता करेगा ना, तब पता मानेंगे कि न्यायप्रिय है। विनोद सर से यही दरख्वास्त है कि जांच की जांच हो और सही फैसला हो, दूध का दूध और पानी का पानी। ये थे हमारे साथ परिजन, इनका साफ साफ कहना है गुनहगार को सजा मिले। और यहाँ पे जो है ना परिवारजन है, उनसे बातचीत की, उनकी भी राय है। अब है ना देखते हैं, जांच के ऊपर है, जांच क्या आती है। मैं हूँ राकेश कुमाऊत, देखते रहिए न्यू राजस्थान 24 PR का डिजिटल प्लेटफॉर्म।